तो जनता जनार्दन की गाड़ी अब पहुंच चुकी है छिंदवाड़ा जिले के सौसर विधानसभा क्षेत्र में। महाकौशल की ये इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि यहाँ से 2019 में कमलनाथ चुनाव भी लड़ने वाले थे। शिकारपुर उनका गृह क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल संशय बना हुआ है कि क्या विजय चौरे इस बार भी इस सीट पर काबिज हो पाएंगे। इसके पहले नाना भाऊ यहाँ से विधायक 3 बार रह चुके हैं, लेकिन 2018 में उन्होंने शिकस्त हासिल की थी। अब ऐसे में जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मौजूदा विधायक जो कि कांग्रेस के हैं विजय चौरे जी, उनसे कितनी नाराजगी है और कितनी संतुष्टि है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं हूँ शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। चुके हैं सौसर विधानसभा क्षेत्र जो कि आती है छिंदवाड़ा के अंदर ही। छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस का फिलहाल गढ़ माना जा रहा है। 2018 की बात करें तो 2018 में यहाँ की 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस काबिज हुई थी। ऐसे में इस साल क्या समीकरण है? क्या इस साल मौजूदा विधायक विजय चौरे के अगेंस्ट में नाना भाऊ मोहेड़ जो कि अब प्रत्याशी बन चुके हैं वो उभर कर वापस आएंगे? क्या अपनी गद्दी पे दोबारा से काबिज होंगे? दोबारा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2003, 2008 और फिर 2013 में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में यहाँ से मौजूदा विधायक विजय चौरे ने करीब 20,000 मतों से उन्हें हराकर इस गद्दी को अपने नाम किया था। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मौजूदा विधायक यानी कि विजय चौरे जी से संतुष्टि है या नाराजगी। जनता में कितनी खुशी है उनको लेकर, उनके कामों को लेकर, या कितनी शिकायतें हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे यहीं की जनता से। और सबसे पहले सवाल भी उन्हीं से करेंगे कि यहाँ पे विधायक साहब को लेकर खुशी या नाराजगी उनके कामों को लेकर। मैडम देखिए, अभी मतलब 5 सालों से जो विधायक जी है तो हमारे क्षेत्र में तो उतना ज़्यादा काम देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि इस बार मतलब नए विधायक को बनाया जाए जो नाना भाऊ को हम समर्थन करें। क्या शिकायतें हैं? आते नहीं विधायक महोदय, मतलब यहाँ पर सक्रियता कम। हाँ, हम उनसे संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टि नहीं है, सक्रियता कम है। मौजूदा विधायक जी की सक्रियता पर सवाल। मौजूदा विधायक ने इन 5 सालों में कोरोना के 2 साल छोड़कर जो विधायक निधि नहीं आई थी उसमें से इन 3 सालों में सबसे ज़्यादा विधायक निधि सौसर विधानसभा और मोखड़ ब्लॉक में खर्च की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते रहते हैं। इनके प्रत्याशी जो घोषित हो चुके हैं नाना भाऊ मोहड़, इनने आज तक के 10 साल यहाँ के ये विधायक रहे, इन्होंने विधानसभा में विधायक निधि खर्च नहीं की। हम तो गिना सकते हैं, पूरे काम गिना सकते हैं। हमारे काम नहीं कर पाए उतने 5 साल में विधायक जी ने यहाँ विजय चौरे जी ने करके दिखाया है। और ऐसा कोई गांव बाकी नहीं जहाँ कोई विधायक निधि इन लोगों ने दी नहीं। और इनसे इनके विधायक से पूछे कि शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने कितनी स्मार्ट क्लास बनाया मुखर ब्लॉक के अंदर, और कौन सा गाँव ऐसा जहाँ इन्हें स्मार्ट क्लास दी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत गंदा काम करते हैं। विधायक निधि और सांसद निधि का खुद ही उद्घाटन करते हैं और ना माननीय विधायक जी को बुलाते और ना माननीय सांसद जी को बुलाते। पंचायत निधि का भूमि पूजन पूर्व विधायक जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की तो कुछ बीजेपी के समर्थकों में नाराजगी भी देखने को मिली। ये नाराजगी किस लिए थी? पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे नाना भाऊ मोहेड़, उसके बाद जब इस बार उन्हें टिकट मिला तो नाराजगी क्यों? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, तो पार्टी का मसला रहता है। लेकिन अगर जैसे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि इसके पूर्व उनके विधायकों ने एक गांव में विधायक निधि दी है, मैं उनसे ये बता दें वो प्रमाण प्रस्तुत करें कि किस किस ग्राम पंचायतों में विधायक निधि दिए। मात्र झूठ का पुलिंदा कांग्रेस के नेता इस जनता को बता रहे हैं और ये इस बार जनता समझ रही है। 2 साल कोरोना के इनके विधायक घरों से नहीं निकले, किसी प्रकार की राशि इन्होंने नहीं दी, जिसका प्रमाण अगर इनके पास है तो प्रस्तुत करें। ग्राम पंचायत मोखड़ में मैं भी सरपंच रहा हूँ, 5 साल में 1 रुपए की राशि विधायक निधि से इन्होंने नहीं दी। क्या हुआ मैडम, 2018 में जो है ये लोग झूठ बोल करके चुनाव जीते थे। इन्होंने कहा था कि 10 दिन में हम जो है 2 लाख का कर्जा सबका माफ करेंगे। दूसरी बात है भावांतर योजना भी देंगे। दूसरी बात है कि सब झूठ बोल करके सत्ता में आई, न 2 लाख का किसी का कर्जा माफ किया और 51,000 रुपए का लाडली बहना वो जो पैसा था वो भी नहीं इनने दिया विवाह का। और सारे के सारे मुद्दे इनके झूठ बोल करके
इतने झूठ बोले, इतने वादे झूठ बोले कि 15 करोड़ जनता जो है थोड़ी सी, नहीं तो वैसे हमारे विधायक जी नाला भाव पर थे ही 10 साल तक रेगुलर, 15 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही। झूठ बोल करके ये लोग आए, किसी का 2 लाख का कर्जा एक किसी का भी माफ नहीं किया। अठारह में क्यों शिकस्त हुई? 18 में मैडम जो कर्जा माफी और लोकल सीएम का गांव वालों को किया, और ये मोदी जी और शिवराज जी कारण है। आज जो उमरा नाला के लोग जो हमारे साथी खड़े हुए हैं, वो जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो भाजपा ने, हमारे पूर्व विधायक माननीय नाला बाबू मौर्य जी ने जो हाई स्कूल यहाँ पे बना है, वो हाई स्कूल नाला बाबू मौर्य जी के कारण बना है। यहाँ पे कॉलेज माननीय नाला बाबू मौर्य जी के कारण बना है। ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज, पब्लिक डिबेट है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना मैडम, आप में से कोई भी हम तो शांत हैं। आप अपनी बात नहीं मैं आऊंगी आपके पास में, मैं आपके पास में आऊंगी, आप क्या बोलेंगे? मैडम ये जो बोल रहे हैं कि 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ, ठीक है, पर मैडम यहाँ के किसानों का, मेरा खुद का 70,000 रुपए माफ हुआ, प्रमाण सही दे देता हूँ। ये बीजेपी वाले भी अगर बोल सकते हैं, बताओगे अगर इनका कर्जा माफ नहीं हुआ तो। कमलनाथ जी की सरकार ने हर किसान का कर्जा माफ किया है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। रही बात कोरोना की, तो कमलनाथ जी जैसे ने रेडीमेड इंजेक्शन से, कमलनाथ का ये गढ़ माना जाता है, और शिकारपुर यहाँ पे उनका गृह क्षेत्र भी कहलाया जाता है, और यहाँ पे कई विकास कार्यों का दावा भी किया जाता है। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये है सिमरिया हनुमान मंदिर, जहाँ पर एक लंबी चौड़ी हनुमान जी की प्रतिमा भी उन्होंने स्थापित की है। हनुमान भक्त कहे जाते हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि गृह क्षेत्र तो है काम, लेकिन यहाँ पर हुए नहीं है पूरे। क्या कहेंगे? बिल्कुल काम नहीं हुए मैडम। ये जिन विधायक जी की बात करते हैं, ये तो कोरोना के समय बता रहे हमने सैनिटाइजर डाले। कितने इनके सांसद महोदय और कमलनाथ जी कोरोना के समय कब यहाँ पे आए, हम बताइए आप? हमारे विधायक जी नहीं आए। आपके विधायक कितना आए सब मालूम है। इनकी विधायक निधि मैडम लाख रुपए की सिर्फ विधायक निधि देते हैं। हमारे माननीय नाना भाऊ मोहन ने 15-15 लाख रुपए की विधायक निधि दी इस क्षेत्र में। इनके विधायक निधि में क्या देते हैं? टैंकर, 70,000 रुपए का टैंकर देते हैं, और पैसा निकालते 1.5 लाख रुपए। हाँ, इनके विधायक जी देते हैं अपना बस स्टैंड, है ना, पैसा निकालते 1.5 लाख का। सबको मालूम है कि लोहे में क्या है और सोने में क्या है ना। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिया है। इनकी ज्यादा से ज्यादा विधायक निधि सिर्फ इन्हीं चीजों में कहां से पैसा आ रहा है। जमीनी स्तर पर वाकई क्या काम हो रहा है, जनता से भी जानने की कोशिश करूंगी। जो आम जन सुविधाएं हैं, क्या वो मिल रही है? चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या फिर कामकाज की बात हो, रेल सुविधा की बात हो, ये तमाम चीजें क्या मिल रही हैं? मैडम जी, जो कमलनाथ यहाँ पर कर सकते हैं, कमलनाथ जी ने जो आज तक यहाँ पर किया है, वो बीजेपी के कोई भी नेता, हम देख रहे हैं, मेरी उम्र 35 वर्ष हो गई, 35 वर्ष में आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अभी तो 15-18 साल शायद मुख्यमंत्री जी को हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि छिंदवाड़ा हम जाएं कि नहीं जाएं, हमारा वहाँ मान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं आते, यहाँ पर उनका काम हमको नज़र ही नहीं आता। कमलनाथ जी जो यहाँ पर कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। लंबे वक्त से सौसर से पांडुर्ना की रेल सुविधा की मांग है, ये पूरी क्यों नहीं हुई? रेल सुविधा की मांग तो पूरी हो गई। यहाँ से सौसर तक रेल लाइन है, वो कमलनाथ जी के माध्यम से। पांडुर्ना तक? पांडुर्ना की ऐसी कोई घोषणा कमलनाथ जी ने कभी नहीं करे। मांग जनता की मांग, सिर्फ जनता की मांग है। धीरे धीरे होगा। अभी परासिया से छिंदवाड़ा लाइन आई, छिंदवाड़ा से नैनपुर लाइन गई, छिंदवाड़ा से नागपुर लाइन गई। सारी रेल सुविधा तो कमलनाथ जी ने सुविधा उपलब्ध कराए हैं। अब पांडुर्ना और सागर 2 लाइन होना है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दोनों रेल लाइन का काम पूरा होगा। पांडुर्ना ऑलरेडी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, बाद में का हो रहा है, कमलनाथ जी करेंगे, बताइए। ये भी मतलब जनता की नई कनेक्टिविटी आ गई है। नागपुर तक गई है, वो कमलनाथ जी की देन है। यदि ये बता दे कि पटवा जी के समय बना विराट गेट, नहीं रही बात हमारे विधायक सांसद के होने के बाद भी 24 घंटे आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं। कनेक्टिविटी की लगातार बात हो रही है, दावे भी किए जा रहे हैं कि हाईवे बना दिए गए, यहाँ पे रेल लाइन से भी जोड़ दिया गया। मैडम 2003 के पहले के मध्य प्रदेश
कि लोग यहाँ पर 2003 के पहले के जो लोग यहाँ पे खड़े हुए कि मध्य प्रदेश अगर छिंदवाड़ा से नागपुर जाना है तो सोचना पड़ता था दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 के बाद से आई, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने उस समय हाईवे बना, और ये हाईवे जो आप देख रहे हैं आज अटल जी के देन के कारण है, और ये चारों तरफ जो रिंग रोड बना हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर यहाँ पे छिंदवाड़ा में एक सिगुफा बन गया है, कांग्रेस के नेताओं लोगों को एक ऐसी गुत्ती बना दी गई है, वो सिर्फ जो भी अगर कुछ हुआ है तो कमलनाथ जी की देन है। एक कमलनाथ के बारे में बोल रहे दीदी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है बेरोजगारों की, पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। और दूसरा एक है कि सांसद निधि और विधायक निधि वाला जो है, इतने साल से सांसद रहने के बाद में जब भाजपा की सरकार यहाँ पे बनी उसके बाद में उनको सांसद निधि और विधायक निधि का पता चला नहीं, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता खा के बर्बाद कर देते थे। रास और नाना भाऊ मोड़ ने 15 साल के अंदर कनाल नदी पे 3 पुलिया बनी, परतापुर का पुलिया, रंगारी का पुलिया, जोगनी खापा का पुलिया और सारोट जलाशय का यहाँ पे बहुत बड़ा 300 करोड़ रुपए का अनुमान लो, सारों जलाशय 35 गाँव पानी के अंदर उमा भारती जी ने भूमि पूजन करके हर महीने हर 15 दिन में हजारों लोगों को यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलती थी। ऐसे कई कैंपस यहाँ है, NIT, FTDI, यहाँ छिंदवाड़ा में रोजगार मिला। जब तक कमलनाथ जी की सरकार चेंज पार्टी है तब तक सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और जो निजी संस्थान से जहाँ से लाखों लोगों की भर्ती रेलवे जैसे संस्थान मोदी थे, नरेंद्र मोदी ने निजी संस्थाओं को लेकर सारे रोजगार। एशिया का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की देन है, जिसमें से हजारों युवा पढ़ाई करके विदेशों में जॉब कर रही है कमलनाथ। दावे कई सारे किए जा रहे हैं, और चूंकि सौसर विधानसभा सीट एक इतनी महत्वपूर्ण महाकौशल की विधानसभा सीट है जहां पे 2018 में जब चुनाव हुए थे, 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में उपचुनाव होने थे, कमलनाथ को इस सीट से संभवतः चुनाव भी लड़ने पर संशय बना हुआ था, यानी कि इतनी महत्वपूर्ण सीट है। लेकिन उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ की जनता इस बार क्या नए चेहरे पर दांव चलती है या फिर मौजूदा विधायक पर ही भरोसा जताती है।